एनडीए टूट रहा है, बीजेपी के सहयोगी दल उससे दूर जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दावा किया था कि दिसंबर में मोदी सरकार चली जाएगी, लेकिन अब लगता है ये पहले ही हो सकता है। नीतीश और एनडीए को लेकर जो डर बीजेपी को लग रहा था वो सच होता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को लेकर तो अब यहां तक कहा जाने लगा है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इन बीच चिराग पासवान ने भी संकेत दिए हैं कि उनको भी पलटी मारने की कोई गुरेज नहीं है। तो कैसे संकट में दिखाई देने लगी है मोदी सरकार। नीतीश कुमार बीजेपी को सफाई दे रहे हैं कि अब महागठबंधन में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। नीतीश के तार महागठबंधन से जुड़ते दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश एनडीए में रहे इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी चिराग पासवान को अपने काबू में रखे। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव याद होगा, जब चिराग पासवान ने एलजेपी के उम्मीदवार को उन सीटों पर उतार दिए थे जहां एनडीए की तरफ से जेडीयू मैदान में थी और जहां बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वहां चिराग पासवान ने बीजेपी का समर्थन कर दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये कि चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अधिकांश सीटों पर बीजेपी से आए बड़े नेताओं को टिकट दिया था। कहा गया था कि भाजपा ने चिराग को हर तरह की मदद की थी। जहां चिराग के पास जेडीयू के खिलाफ अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, वहां अपना नेता एलजेपी में भेज दिया था। कोशिश नीतीश को कमजोर करने की थी, जिसमें बीजेपी सफल रही थी। पूरे चुनाव में बीजेपी के नेता चिराग पासवान के खिलाफ बोलने से बचते रहे। इसका सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हुआ था। बाद में जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ा, तब इस घटना का जिक्र भी किया था। जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया था कि चिराग पासवान बीजेपी के टूल किट हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल नीतीश कुमार के खिलाफ किया था। बीजेपी की नजर मुख्यमंत्री पद पर टिकी थी। बीजेपी नीतीश को कमजोर कर सीएम पद हासिल करना चाहती थी, लेकिन बिहार में जो परिणाम 2020 में आए उसने बीजेपी की कोशिशों को फेल कर दिया था, क्योंकि जेडीयू के साथ बीजेपी को भी बड़ा नुकसान हुआ था। जो खेल बीजेपी ने 2020 में नीतीश कुमार के साथ खेला था और अब एक बार फिर 2020 वाली स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसके बाद जेडीयू में गुस्सा दिखाई दे रहा है। साफ संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू एनडीए से अलग हो जाएगा। अब बात कि आखिरी चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उनके एनडीए से अलग होने या फिर नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि बीजेपी फिर धोखा दे रही है। वो जेडीयू को कमजोर करने के लिए फिर से चिराग को टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इससे समझते हैं बिहार में 2020 की घटना को नीतीश कुमार भूले नहीं है। ऐसा ही अब उनके साथ 2025 में हो सकता है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए के अंदर अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसे लेकर अभी तक एक भी बैठक तक नहीं हुई है। यहाँ तक कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के अंदर किसी तरह की चर्चा भी शुरू नहीं हो पाई है। इस समय एनडीए में बीजेपी जेडीयू के अलावा एलजेपी के दो गुट चिराग और पशुपति पारस के अलावा जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएमएस शामिल है। लेकिन चिराग पासवान ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। चिराग पासवान ने उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है जहां जेडीयू के दावेदारी में, यानी सीट बंटवारे में जो सीट जेडीयू के पाले में जाना तय मानी जा रही है, उन सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर 2020 की राह पर है। जेडीयू के अंदर तो इस बात की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि चिराग पासवान एक बार फिर बीजेपी के इशारों पर जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
बीजेपी ने भले ही ऐलान कर दिया हो कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो चिराग को जिस तरह से नीतीश के ही खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ा खेल करने की कोशिश कर रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, लेकिन नीतीश के साथ ही उसने खेल कर दिया। वैसे ही चिराग पासवान की तरफ से नीतीश कुमार के साथ खेल शुरू भी कर दिया गया है। चिराग पासवान की तरफ से सभी 243 सीट विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी गई है। वो सभी सीटों पर पहुंचने की कोशिश में जुट गए हैं और इसकी शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी से हुई और फिर चिराग शेखपुरा पहुंचे और दोनों ही विधानसभा सीटों पर चिराग ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। मटिहानी सीट से 2020 में एलजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली। राजकुमार सिंह एलजेपी के अकेले विधायक थे, इसलिए उन पर किसी तरह के दल बदल का मामला नहीं बना। वो आसानी से जेडीयू में शामिल हो गए। नीतीश कुमार साफ संकेत दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में मटिहानी सीट से वो राजकुमार सिंह को ही उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि इस सीट से जो विधायक हैं वो जेडीयू में है, इसलिए जेडीयू इस सीट पर अपना स्वाभाविक दावा मान रही है। तो चिराग का कहना है कि ये सीट उनकी पार्टी ने 2020 में जीती थी, इसलिए ये सीट उनके पाले में आएगी। शेखपुरा में तो चिराग ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। चिराग ने कहा कि पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली को वो शेखपुरा से उम्मीदवार बना रहे हैं। चुनाव का जब भी ऐलान होगा, शेखपुरा से इमाम गजाली एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चिराग उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं जहां जेडीयू के दावेदारी है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है उन सीटों को लेकर अभी चिराग ने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे चिराग के इस समय बीजेपी से नाराज होने की भी खबर आ रही है। जिस तरह से चिराग की जगह पशुपति पारस को बीजेपी में सम्मान मिल रहा है, उससे चिराग नाराज है। चिराग ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो बीजेपी के दबाव में नहीं है, इसलिए वो मोदी सरकार के कई फैसलों पर अलग स्टैंड ले रहे हैं। उससे लगता है कि वो एनडीए में बगावती तेवर अपनाने की ठान चुके हैं। बिहार में विधानसभा की कम से कम 50 सीटों की हिस्सेदारी की वो बात कर रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने दावेदारी की है। बात नहीं बनने पर अलग चुनाव लड़ने की भी बात कही है। इससे लगता है कि उन्होंने पहले से ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है और अगर वो एनडीए में रहते हैं तो साफ है कि फिर नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये माना जाएगा कि बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान नीतीश कुमार को कमजोर करने का खेल कर रहे हैं।